तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो एक नया चैप्टर है आज, स्टेट ऑफ मैटर। उसका पहला लेक्चर है, तो ये 5वां चैप्टर है अपना। तो इसमें पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लोजेक्स लॉ, और एक रहती है अपनी अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो वो सब पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये सब के लिए है, आईआईटी, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पढ़ते रहोगे, अच्छी सीरीज चलेगी ये भी, 8-10 लेक्चर की। तो शुरू करते हैं लेक्चर को गैस लॉज से। तो मेनली अपने पास 3 गैस लॉज हैं। पहले वाला हो जाएगा अपना बॉयल्स लॉ, दूसरा हो जाएगा चार्ल्स लॉ, तीसरा हो जाएगा गे लोजेक्स लॉ। तो ये जो लॉज हैं वो हमें बताते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। अगर इनमें से किसी एक क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो जो बची हुई 2 क्वांटिटीज हैं वो कैसे रिलेट करेंगी, ये लॉज हमें बताते हैं इनके बारे में। ठीक, तो इसमें एक जो कंडीशन है वो है अपना, जो मास ऑफ गैस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मास ऑफ गैस वो हमें चाहिए कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होने चाहिए अपने पास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस वो अपने पास कांस्टेंट होने चाहिए। अगर उनको घटा बढ़ा देंगे तो जो ये लॉज हैं अपने, ये वैलिड नहीं रहेंगे। जो 3 लॉज मैंने बताए ना, वो वैलिड नहीं रहेंगे अगर जो नंबर ऑफ मोल्स को घटा बढ़ा देंगे तो। ठीक, तो यहाँ पे जो पहले वाला है अपना, उससे शुरू करते हैं हम। जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये क्या कहता है हमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and for a given mass of gas, and for a given mass of gas, for a given mass of gas, mass of gas pressure is inversely proportional to volume, pressure is inversely proportional, inversely proportional to volume। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जो अपना प्रेशर है P, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कहता हमें, जो ये इसकी डेफिनेशन हुई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट कर दिया, और फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, और जो मास ऑफ गैस है वो भी हमने गिवन यानी कांस्टेंट कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये जो अपनी इक्वेशन आती है, ये हमें हमें मिलती है बॉयल्स लॉ से। ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये इसको हटाने के लिए मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे P बराबर हो जाएगा अपना सम कांस्टेंट C और डिवाइड बाय V। C क्या है, एनी कांस्टेंट है, ये एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ठीक है, और अगर इसको और लिखना चाहते हो तो जैसे ये P है और ये V को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आएगा अपना, जो प्रोडक्ट ऑफ PV है PV, वो भी कांस्टेंट आएगा अपना। ठीक है, क्योंकि ये जो C है ये कोई कांस्टेंट है, तो P और V की मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनको प्रोडक्ट होएगा वो भी कांस्टेंट होएगा। या फिर इसको और लिख सकते हैं हम, P1V1 बराबर हो जाएगा P2V2 के। समझे, P1V1 बराबर होएगा अपना P2V2 के। इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और जो मास ऑफ गैस है वो भी कांस्टेंट है अपने पास, जैसे ये दे रखा है। तो P1V1 बराबर होएगा P2V2 के। जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो बराबर कांस्टेंट होएगा। जैसे P1V1 बराबर हो जाएगा P2V2 के। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 कंटेनर ले रहा हूँ, ये पहले वाला कंटेनर और एक इससे बड़ा कंटेनर ले लिया, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं वो सेम अपने पास, जैसे 6 ले दिए मैंने यहाँ पे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर है ज़्यादा, क्योंकि जो गैसेस हैं वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली जुम 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 करते रहते हैं ना, तो उससे बनता है अपना प्रेशर इसमें गैस का। तो यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम है वो छोटा है और जो अपने गैस है वो ज़्यादा जुम 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 कर रही है, तो जो प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ये जो है अपना वॉल्यूम कम
तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर ज्यादा। इस केस में क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, करेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज कर गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज करा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए, तो जो एक दूसरे के साथ टक्कर कर रहे थे वो कम हो जाएंगे अब, क्योंकि दूर दूर है तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो ये सारी चीजें अभी आगे आएंगे अपने पास जब जब ये लेक्चर में आगे बढ़ेंगे ना, तीसरा चौथा इसका आएगा लेक्चर। आरएमएस वैल्यू ये भी निकालनी पड़ेगी ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और प्रोबेबल वैल्यू कितनी रहेगी वो सब देखनी है हमें। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आएगी वो। तो इसमें क्या है, जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, पी डिक्रीज, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने या फिर जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो अलग अलग हो गए ना, ये जैसे मॉलिक्यूल्स है कोई गैस का, तो ये दूर दूर हो गए तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास जो ये कांस्टेंट नहीं रहता है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम तो इसमें डालते जाते हैं ये वाला दूसरे कंटेनर में, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बढ़ाते जाते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज करता, फिर ये जो लो है ये वैलिड नहीं रहता ना, समझ रहे हो। तो अपने पास एक और इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या कहती है हमें, पी वी बराबर है एन आर टी। तो ये जो आगे अभी जो तीन अपने लॉज हैं उनको मिला के यही इक्वेशन बनती है। तो इसका यूज होएगा इसमें बताने के लिए, तब मैंने ये लिखी है। इसका डेरिवेशन भी करवाएंगे अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें इसका डेरिवेशन करवा देंगे, पी वी एन आर टी कैसे आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे बॉयल्स लॉ के थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं हम। यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का, और उसमें जो टेम्परेचर आएगा वो देखते हैं कौन सा ज़्यादा रहेगा, कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा छोटा रहेगा, या फिर उनका क्रम वाइज क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ग्राफ। तो ये जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ अपना, ये है ग्राफ अपना। तो ये है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के। तो वाई एक्सिस पे लेंगे हम प्रेशर और वाई एक्स एक्सिस पे लेंगे 1/वॉल्यूम। ठीक, तो हमें तीन जैसे स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, 1 2 और एक ये 3। तो ये T1, ये T2 और ये T3। तो हमें बताना है कौन सा ज़्यादा बड़ा है टेम्परेचर इसमें, T1 बड़ा है या T3 बड़ा है, T3 बड़ा है या फिर T1 बड़ा है। जो सीरीज आएगी वो आएगी अपनी, जैसे पहले वाला ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, या फिर इसका उल्टा जो दूसरा अपना ऑप्शन है वो अपना T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इनमें से हमें बताना कौन सा सही है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये है अपना PV ये वाला यानी कांस्टेंट C और डिवाइड बाई V। तो इससे हम देखेंगे जैसे ये वाला है 1/V का ही है, तो इसकी इक्वेशन बनाए, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के आएगी अपने पास, ये जो प्रेशर है P इसको बराबर करेंगे हम सम कांस्टेंट C और इनटू 1/V। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। तो p की कौन से एक्सिस पे है, y पे, y इज इक्वल टू mx और प्लस c। तो ये m क्या है यहाँ पे, स्लोप है। तो स्लोप क्या है इसमें, c स्लोप है यहाँ पे, देख रहे हो c, और x की है वैल्यू 1/v। तो 1/v हमने लिया है x पे ही, और p क्या है y एक्सिस पे, तो p लिया हमने y एक्सिस पे। तो जो c है वो बचता अपना स्लोप, यानी m को हम स्लोप बोलते हैं ना, तो c की वैल्यू है यहाँ पे स्लोप। कौन सा सी, जो रिलेट कर रहा है ये वाला, तो इसको मैं डी लिख देता हूँ, जो mx प्लस सी है तो इसको थोड़ी देर के लिए डी बना देता हूँ ताकि ये सी और सी दोनों मैच ना कर जाए। तो ये वाला सी की वैल्यू यहाँ पे आती है, जो स्लोप है अपना, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब जो अपने ये इक्वेशन है इसका, जो ये वाली आई थी अपनी इक्वेशन इसका, तो इसको पी वी को कर देता हूँ कांस्टेंट के बराबर, पी वी बराबर है सी के। तो सी की वैल्यू आती है अपनी एन आर टी, क्यों, क्योंकि जो ये भी पी वी है और ये भी पी वी है, तो ये एन आर टी और ये सी, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो सी की वैल्यू आएगी अपनी, सी बराबर हो जाएगा एन आर और टी के। तो C क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है अपना, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टेम्परेचर के T के, देख रहे हो यहाँ से, ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये सारे दोनों कांस्टेंट, और डिपेंड किस पे कर रहा है, फिर टेम्परेचर पे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा C, या फिर जितना बड़ा C उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर।
और यहाँ पे सी क्या है, स्लोप, यानी टेन थीटा है, ये टेन थीटा। तो जिसका ज्यादा थीटा बड़ा उसका ज्यादा टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे देखें तो ये छोटा है और ये जो T1 है इसका जो स्लोप है वो ज्यादा बड़ा है, तो T1 ज्यादा बड़ा होएगा, तो जो पहले वाला ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हमें इसमें बताना टेम्परेचर किसका ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा स्लोप होएगा, क्योंकि C को क्या बोल रहे हैं हम, स्लोप। ठीक, तो C का स्लोप है अगर, तो स्लोप जैसे इसका ये है टेन थीटा ही होता है ना स्लोप, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप है टेन थीटा, अपना स्लोप होता है अपना टेन थीटा। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा ज्यादा, और टेन थीटा ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ का थीटा बड़ा है, जो T1 है उसका ज्यादा बड़ा है। जैसे इसको मान लेते हैं 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा अपना, ये 45 मान लो इसको, ये 60 हो जाएगा। जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा, और स्लोप बड़ा तो टेम्परेचर बड़ा। तो T1 बड़ा टेम्परेचर है, फिर T2 है और फिर T3 है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा इसका, समझे। एक दो ग्राफ और देखते हैं इसके, जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं मैं P वर्सेज 1/V का। ठीक है, तो P वर्सेज 1/V का बनाऊंगा ग्राफ। तो ये हो जाएगा अपना y एक्सिस पे P और x एक्सिस पे हो जाएगा अपना 1/V। तो ये है P वर्सेज 1/V का ग्राफ। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे ये वाली लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये स्लोप है, ये थीटा स्लोप, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपना जैसे PV इज इक्वल टू NRT, PV बराबर है NR और T। और ये NRT किसके बराबर होता है, कोई कांस्टेंट आया था अपना C, तो C के बराबर है ये। क्यों, जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है, PV बराबर कोई कांस्टेंट बताता है, P1 V1 बराबर है P2 V2, यानी कोई कांस्टेंट ही है। तो ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट रहेगी, अगर C कांस्टेंट है, जैसे स्लोप मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी है ही कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है हमने। तो ये जो हर जगह पे टेम्परेचर रहेगा अपना इसका सेम। तो मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, कहीं पे भी देख लेना, जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। या फिर हम जो थीटा को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे इसको इंक्रीज करेंगे स्लोप को, तो ये भी इंक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज करेगा। सी क्या है, ये स्लोप है, ये सी है अपना स्लोप, समझ रहे हो। तो जैसे एक और ग्राफ देख लेते हैं हम P वर्सेस V का। अब ये क्या था, P वर्सेस 1/V का था, और ये हम बनाएंगे P वर्सेस V का ग्राफ। ठीक है, तो जैसे y एक्सिस पे P और ये V का बना रहा हूं अब की बार। तो जैसे ये वाला सारा कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ चल रहा है, और ये हो जाएगा 1/V के, या फिर ये जो V है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो जो P हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं मैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V के, या फिर V के, समझे। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा जैसे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी ये बनता अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे यहाँ पे हम x को 0 करें तो y टेंड करेगा अपना किसको, इन्फिनिटी को, और अगर x को इन्फिनिटी करो तो y टेंड करेगा 0 को। तो ये कुछ ग्राफ बन के आएगा इस प्रकार से। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूं, ये ग्राफ बन के आएगा जब ये अपना x 0 है या फिर v 0 है अपना, ये वाला v 0, तो प्रेशर इन्फिनिटी, तो ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। अगर ये इन्फिनिटी है, जैसे v इन्फिनिटी कर रहा है, तो p टेंड करेगा 0 को, तो p 0 की तरफ आ रहा है। तो ये जो ग्राफ बनता है अपना, ये है p वर्सेस v का, और इस पे जो टेम्परेचर है वो हर जगह सेम रहेगा, जैसे ये सब जगह सेम रहेगा टेम्परेचर। टी एक्स टी वाई मैंने बोल दिया, तो ये टी एक्स और टी वाई दोनों सेम होंगे, टी एक्स बराबर है टी वाई, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है ये टेम्परेचर जब कांस्टेंट रख रहे हैं तब बना है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तब भी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के। तो वी इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, वी इंक्रीज करा तो ये डिक्रीज करेगा, जैसे ये वी बढ़ रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है। अगर वी को इन्फिनिटी कर दें हम तो पी 0 को टेंड करेगा, अगर v को 0 कर दें तो p इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन आई है ये बोले जाएगी आइजोथर्म लाइन। ठीक है, आइजोथर्म, आइजोथर्म, आइजो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर वाला। तो ये इस लाइन पे टेम्परेचर कहीं भी देखोगे तो सारा सेम मिलेगा, समझे।
एक और देख लो यहीं पे ही, जैसे पीवी वर्सेस वी का देख लेते हैं, पीवी वर्सेस पी का देख लेते हैं। तो ये ग्राफ बनाया मैंने पीवी वर्सेस वी का, और एक पीवी वर्सेस पी का। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि पीवी बराबर है किसी कांस्टेंट है ये, जैसे ये सी कांस्टेंट है ना, एनआरटी टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हमने, बॉयल्स लॉ ही चल रहे हैं। तो पीवी बराबर है कांस्टेंट, वॉल्यूम जितना ही बढ़ाते रहो पीवी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे पी रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये कांस्टेंट के बराबर है तो कांस्टेंट ही रहेगा ये। या तो वी के भी इक्वल कर सकते हो या फिर पीवी को पी के भी वर्सेज में ग्राफ निकाल सकते हैं इसका। तब एक और ग्राफ देखते हैं लॉग पी वर्सेज लॉग वी का। तो लॉग पी वर्सेज लॉग वी का, ठीक है, ये ग्राफ और देखते हैं इसका एक। तो ग्राफ यहाँ बनाएंगे, जैसे पी वी बराबर कोई कांस्टेंट है ये अपना, तो कांस्टेंट सी बोल देता हूँ इसको। तो पी वी बराबर है कांस्टेंट सी, तो लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग पी वी बराबर हो जाएगा लॉग सी। तो लॉग एम और एन वाला फॉर्मूला है ये, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है ये। तो ये बनेगा अपना log p और प्लस log v और बराबर हो जाएगा अपना log c। समझे, अगर p को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पे तो log p बराबर हो जाएगा अपना माइनस का log v और प्लस का log c। तो ये वही इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, y इंटरसेप्ट है ना ये। तो इसको कंपेयर करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो log p बराबर है माइनस का log v और प्लस log c। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स और प्लस का c। c क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट है, ये c है y इंटरसेप्ट और ये c अलग है, तो इसको d लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ये ना लगे कि c को log c को log c से c को बाहर कर दिया यहाँ पे, ऐसा ना लगे, तो इसलिए यहाँ पे d लिखा है मैंने, ये y इंटरसेप्ट है। तो ये अपना y इंटरसेप्ट है। ठीक, तो y पे क्या है log p, तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं इसका हम। तो जैसे ये ग्राफ बनेगा अपना, ये है अपना log p और ये है log v। जैसे ये नेगेटिव है ना इसका, तो -1 है जो अपना स्लोप है वो y, और x क्या है, x है log v, तो x पे हमने log v रखा, y पे रखा log p को। स्लोप कितना है -1, y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट अपना log c। तो ये -1 का कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जैसे ये ग्राफ बन के आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट मतलब ये वाली जो जगह है जितना ऊपर है वो y इंटरसेप्ट, यानी ये log c है अपना। तो ये हो जाएगा अपना log c यानी y इंटरसेप्ट। ठीक, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये है 135 डिग्री का, क्योंकि -1 बनता है ना, तो ये है 135 डिग्री का। और ये देखोगे तो ये हो जाएगा अपना 45 डिग्री। समझे, तो जो अगर स्लोप पूछा हमसे तो 135 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि tan 135 होता है -1, तो माइनस का यही है। तो माइनस वाली जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही बनती हैं, 90 से ज़्यादा बनता है वो tan में 90 से ज़्यादा जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू जाती है अपनी। समझ रहे हो, तो ये ग्राफ बन जाएगा अपना log p वर्सेस log v का, आंसर हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं अपना चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है अपना, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। ठीक, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर और फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V जो है वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये हमें बताता है चार्ल्स लॉ। अगर इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और जो गिवन मास है वो तो होना ही चाहिए कांस्टेंट, जो कि हमने शुरू में लिख दिया था वो तो समझ रहे हो। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पे, तो V आ जाएगा अपना, V बराबर हो जाएगा सम कांस्टेंट के और T, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने लिख दिया साइन। अगर और करना हो इसको तो V/T
v बाई टी बराबर हो जाएगा कोई कांस्टेंट, ठीक है, या फिर v1 बाई टी वन, v1 बाई टी वन बराबर हो जाएगा v2 बाई टी टू। तो v1 बाई टी वन बराबर हो जाएगा v2 बाई टी टू, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ बना लेते हैं हम यहाँ पे, जो v वर्सेस t का है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी अपनी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1 के। तो ये जैसे y एक्सिस पे लेंगे हम v और x एक्सिस पे ले लेते हैं t, तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी ये, समझ रहे हो ये क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वन पावर है इन दोनों की, तो ये आएगा अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये थीटा हो जाएगा अपना 45 डिग्री का, थीटा हो जाएगा 45 डिग्री का, समझ। यहाँ पे जो ये k है ये इसकी स्लोप हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस c, तो ये है इसकी स्लोप, ठीक है। दिखाते हैं इसको कैसे रहेगा, जो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। तो जो इक्वेशन अपनी आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बराबर है एन आर और टी, ठीक। तो जो p है यहाँ पे, तो p को यहाँ पे यहाँ लेके जाऊंगा मैं, v चाहिए ना, मैं तो यहाँ v चाहिए और t चाहिए, तो फिर ये बन के आएगा अपने पास, जैसे v बराबर हो जाएगा एन आर और बट्टे p और इंटू हो जाएगा t। तो ये जो वैल्यू है अपनी, ये है जो कांस्टेंट k माना हमने उसकी वैल्यू। तो कांस्टेंट k बराबर हो जाएगा अपना एन आर बटे p, समझे। और ये देख लो जो v1 और t1 ये तो कोई कांस्टेंट ही है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के पावर 1, तो ये बन के आएगी अपनी स्ट्रेट लाइन, समझे। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसके ग्राफ और बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो अपना प्रेशर है उसमें डिफरेंस देखेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं v वर्सेज t का। तो ये v और वर्सेज t, तो ये प्रेशर P2 और ये 3, ठीक है। तो ये है P1 और ये P2 और ये P3। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना P1 ग्रेटर देन है या फिर P3 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है वो बताना है हमें। जैसे ये वाला इक्वेशन इससे हम देख लेंगे, तो हमें चाहिए वॉल्यूम, जैसे V दे रखा है हमें, तो ऊपर वाली V की वैल्यू बढ़ती है, V बढ़ेगा तो P घटेगा। जैसे ये दिख रहा है ना, V बढ़ा तो P डिक्रीज करेगा, V इंक्रीज P डिक्रीज। जैसे यहाँ पे V इंक्रीज कर रहा है तो ये P डिक्रीज करेगा, यहाँ पे V छोटा है और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी फिर। तो यहाँ पे P3 इसका ऑर्डर बनेगा, वो बनेगा P3 ग्रेटर देन P2 और ग्रेटर देन P1, ठीक। ये इसका अपना ऑर्डर बनेगा इसका, समझे। तो इसमें एक और बना लेते हैं log v वर्सेस log t का और बना के देखते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन है अपनी, यहाँ पे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो v बराबर है kt टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log v बराबर हो जाएगा log kt यानी log mn, ये तो इसको प्लस में हो जाएगा ये, तो log v बराबर हो जाएगा log t और प्लस log k। तो ये तो कोई कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। इसको अगर तुलना करें जो अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उससे, तो जैसे log v बराबर है log t और प्लस log k, तो ये हो जाएगा y और इज इक्वल टू mx और प्लस का c, यानी ये है अपना y इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ बनाएं अगर, तो दिखा देते हैं ग्राफ बना के। ये है अपना log v और ये है log t। तो हमें क्या चाहिए, ये तो y एक्सिस पे तो log v हो गया अपना और x एक्सिस पे हो गया log t। तो ये है अपना स्लोप क्या है, 1 लिखा है, यानी 1 है इसका स्लोप, यानी 45 डिग्री, ठीक। बट इसमें क्या है अपना y इंटरसेप्ट भी है, तो y इंटरसेप्ट कुछ यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम, ये इतना ले लेते हैं नीचे वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा अपना log k जो कि है y इंटरसेप्ट, और अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 45 डिग्री का एंगल पे, समझ रहे हो। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो ये एंगल बनेगा इसका, ये बनेगा 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप है 1, ये है ना 1, तो tan 45 होता है अपना 1, स्लोप 1 मतलब tan 45 थीटा हो जाएगा अपना 45 डिग्री। तो ये वाला बन के आएगा इसका ग्राफ, और ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा, मतलब y को कहाँ पे काटेगा, तो यहाँ पे काटेगा इतनी ऊपर, log k की वैल्यू के ऊपर, समझे। और जैसे ये वाली जो लाइन है सब जगह पे प्रेशर बराबर है ना इस पे, तो ये बोली जाएगी अपनी आइजोबारिक जो लाइन है, ये आइजोबार कहलाएगी।
आइजो बार, बार क्या है, प्रेशर की यूनिट है, मतलब सेम प्रेशर है सब जगह। आइजो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, तो सब जगह प्रेशर यहाँ पे सेम है। तो अब बढ़ेंगे हम अपने गे लुजेक्स लॉ की ओर, जो कि थर्ड वन है अपना। तो देखते हैं गे लुजेक्स लॉ को, इसको पीटी लॉ भी बोलते हैं हम, ठीक है, पीटी लॉ, पीटी लॉ। ठीक, तो ये क्या कहता है अपने को, पीटी मतलब प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन में होंगे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमें बताता है, जो अपना गेलोजेक्स लॉ है या फिर पीटी लॉ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है हमें। जैसे PV इज इक्वल टू NRT है अपने पास, तो PV बराबर है NR और T। इसमें क्या है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, जब V कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे दिया है ना, V कांस्टेंट है और गिवन मास भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ T के। तो इसका ये वाला प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम P बराबर है कर देता हूँ सम कांस्टेंट के और इनटू T। तो इसका भी जो पावर 1 है और T की भी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो ये यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ग्राफ को भी, ये ग्राफ बन के आएगा अपना, जो कि रहेगा स्ट्रेट लाइन, तो P और T का, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो लाइन होगी अपनी, ये कहलाएगी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, कहीं भी देखो ये इस लाइन पे जो भी पॉइंट देखोगे उस पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, तो दोनों V1 और V2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जो ये ग्राफ बना है ये अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही बना है, समझे। तो यहाँ पे P और T में रिलेशन चाहिए मैं, तो V को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा अपना NR/V और इंटू T। तो ये है कोई कांस्टेंट जो हमने K लिखा है ना, ये वाला K, ये की वैल्यू ये वाली है NR/V। तो K बराबर हो जाएगा अपना, K बराबर हो जाएगा NR और बटे V, ठीक है, NR बटे V। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ और बना लेते हैं इसका, जैसे log P और वर्सेज log T का बनाते हैं यहाँ पे पहले, log P और वर्सेज log T का ग्राफ बनाते हैं हम। तो जो अपनी इक्वेशन है ये P बराबर है KT, इसको यूज करेंगे हम। तो ये जो पावर 1 है इसको मैं हटा रहा हूँ, जो ये वाली इक्वेशन इसको यूज करेंगे। P बराबर है KT, तो P बराबर है KT, K है सम कांस्टेंट, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log P बराबर हो जाएगा अपना log KT, और ये log mn है। अगर ये लॉगरिथम देखना तो ऊपर सर्च करना लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा लॉगरिथम का। सारी प्रॉपर्टीज करवाई इसकी, 8 या 9 प्रॉपर्टी है लॉग की, सब करवाया हुआ डिटेल में। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो log P इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है अपना log P बराबर हो जाएगा अपना log T और प्लस का log K, ठीक है। तो इसको जो अपनी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू mx और प्लस c, ये वाले ग्राफ से कंपेयर कर देंगे। तो y एक्सिस पे आएगा अपना log p, तो यहीं पे बनाता हूँ नीचे ही, तो y एक्सिस पे आएगा अपना log p, तो log p, और x एक्सिस पे आएगा अपना log t, और ये हो जाएगा अपना log t, और ये है अपना जो कांस्टेंट c है वो है y इंटरसेप्ट, तो मतलब log k, और इसका स्लोप है 1, तो यहाँ पे स्लोप है 1, तो यानी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा। बट यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे है y इंटरसेप्ट अपना, तो ये रहेगा अपना y इंटरसेप्ट यानी log k, तो log k ये रहेगा, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 45 डिग्री पे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो एंगल होएगा वो होएगा 45 डिग्री का, समझे। ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप है 1, यानी tan 45 होता है अपना 1, तो ये 45 स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो tan 45 यानी 1, तो ये लोग जो अपना स्लोप है वो 1 आएगा, समझ रहे हो। तो ये वाला इसका ग्राफ बन जाएगा अपना। एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा
प्रेशर वॉल्यूम में रहेगा, किसका ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पे बनाता हूँ एक ग्राफ और, समझे। तो जैसे एक ये ले लेता हूँ मैं, एक ये ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ ये, ठीक। इसको बोल देता हूँ V1, इसको V2 और इसको V3, V1 V2 और V3। और हमें बताना इसमें से V1 कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा, मतलब सीरीज में लगाना है इसको, कौन सा ज़्यादा बड़ा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो हम कहाँ से देखेंगे इसको, इसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये है अपना प्रेशर, तो ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर। तो प्रेशर और वॉल्यूम को देखना हमें, तो प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, तो प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा अपना कम, तो ये कम रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा V3 वाला। तो इसका ऑर्डर बनेगा अपना V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ग्रेटर देन V2 और ग्रेटर देन V1। तो ये वाला इसका ट्रेंड बन के आएगा अपना, ये हो जाएगा इसका आंसर, समझे। तो अब देखेंगे अपना जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है। एवोगाड्रो लॉ ऑफ लॉ है या फिर वो हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी एक, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या कहती है, जो नंबर ऑफ मोल्स भी बताता है वो। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखते हैं अपना एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम है, तो जो गैसेस भरी जा रही है उस वॉल्यूम में, उनके नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर then equal number of then equal volume of all gases contain equal number of molecules, equal number of molecules, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3 कंटेनर ले रहा हूँ, तो कंटेनर पहला उनका वॉल्यूम सेम रहेगा सबका, जैसे पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर वॉल्यूम सेम है, इसका दिखे ना दिखे बट वॉल्यूम सेम है। तीसरा कंटेनर, तो इस V1 का नहीं दिख रहा ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं मैं, अब सही है, ठीक है। तो वॉल्यूम इनका सेम है सबका, वॉल्यूम सबका सेम है। और जो इनके लिए प्रेशर टेम्परेचर वो भी सब सेम है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर इसके कमरे में ही बंद कर लेता हूं मैं। तो ये है प्रेशर टेम्परेचर सब सेम, प्रेशर टेम्परेचर ये सब सेम है, और वॉल्यूम भी सेम दिखाई दिया मैंने। जैसे मान लेते हैं ये जो गैस है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओजोन गैस, ठीक, O3। तो O3 गैस यहाँ पे मैंने ले ली O2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ले लेता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका जो वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो जो ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भरे जाएंगे, तो वो उनके जो नंबर रहेगा वो भी सेम रहेगा। फिर जैसे यहाँ पे मैं भर देता हूँ 5 भर देता हूँ, पहले वाले में 5 नंबर ऑफ मोल्स, तो दूसरे वाले में भी 5 ही रहेंगे, और तीसरे वाले में भी 5 ही रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 5-5 भरे हैं, तो सब में ही 5-5 रहेंगे, अगर सारी कंडीशन सेम है। कौन कौन सी, अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और उनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम है। जैसे ये वॉल्यूम है V, ये भी V, ये भी V, तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे या फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ पे, सभी गैसों के उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। तो ये क्या कहता है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के नंबर ऑफ मोल्स के, समझे। तभी जाके जो अपनी इक्वेशन बनती है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, वो यहीं से ही बनती है। तो PV बराबर होता है अपना NR और T के, ये इधर से ही आई है। जो ये गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब की जितने भी लॉज आए अपने, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुजैक लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इनको मिला के ये बनती है अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और इसी से ही अपनी निकल के आती है इक्वेशन ऑफ स्टेट।
ठीक है, ये क्या कहती है, जैसे पी वी को इधर ही रहने देंगे, टी को इसके नीचे ले आएंगे, तो पी वी बाई टी बराबर हो जाएगा एन नंबर ऑफ मोल्स, एक कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कोई कांस्टेंट। ठीक, या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन बाई टी वन बराबर हो जाएगा अपना पी टू वी टू बाई टी टू। समझे? तो जो इसको क्वेश्चंस आएंगे और जो और टॉपिक्स आएंगे अपने, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इसके। समझ रहे हो? तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे और पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।